प्यारे बच्चों, समी साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 8 का मैथ देखते हैं, जो आपका समीकरण है प्रश्नावली 2.1। ठीक है, समझिए इसको। यहाँ 3x क्या दिया है, 3x बराबर 2x प्लस 8, सॉरी 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, इसको हल करना हमको है, इसको हमको हल करना है। x का मान निकाला, x का मान निकाल फिर जांच भी करना है। x का मान भी निकालना है, बोलता है हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए, जांच भी कीजिए। तो इसको हल भी करेंगे और जांच भी करेंगे। देखिए, तो पहले हल करते इसको। इसमें क्या होता है, एक्स वाला को एक तरफ, वाई वाला को एक तरफ रखते हैं ना। संख्या एक तरफ कर दीजिए, एक्स वाला एक तरफ कर दीजिए। ये 3x एक्स वाला है, ये 2x एक्स वाला है, इसको एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, अपने आप यह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर वाई होता तो एक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक तरफ कर लेते, हल हो जाता ना। देखिए, क्योंकि आप खाली एक्स वाला है, इसको हल करते हैं। ये 3x है, ये 2x है, यहाँ 2x से प्लस में है, इसको इस तरफ बुलाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। एक बार ध्यान रखिए, बराबर के इस तरफ से उस तरफ जाता है तो चिन्ह क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस आपका हो जाता है। तो वैसे देखिए, आपका प्लस में है तो यहाँ माइनस में का माइनस में आपका हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 3x, क्या वो 3x, या प्लस में है तो माइनस क्या, माइनस 2x हो जाएगा, बराबर आपका 18 हो गया, 18 हो गया। अब 3x में 2x घटाया जाए तो एक एक्स का बचता है, एक एक्स बचता है। ठीक है, एक एक्स। देखिए, एक को लिखा नहीं जाता है, सिर्फ एक्स का सिर्फ क्या होता है, एक्स लिखा जाता है। एक्स का मान क्या आपका, ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया ना। अब जांच कीजिए आप, कैसे कीजिए आप, जांच कीजिए कैसे करते हैं इसका। देखिए, इसको जांच कीजिए कि जो हल निकाले आप है सही क्या है, सही है गलती है। कुछ नहीं कीजिए, समीकरण है ना, इसी में इसको डाल के हल कर लीजिए, बराबर दोनों तरफ। अगर दोनों साइड बराबर आ गया, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो सही है हल। अगर बराबर ना तो सही नहीं है ना। इसको तो जांच करते हैं। ये समीकरण है 3x बराबर 2x, क्या है 2x प्लस 18 है। यहाँ देखिए कितना है, एक्स का मान 18 हो गया, यहाँ लिखिए 18 प्लस 2, यहाँ भी 18 एक्स का मान प्लस 18 हो गया आपका। यह कहता हुआ 18 तिया 54 हो गया आपका। यह कहता हुआ 18 दूनी 36, 18 यहाँ हो गया 54, यहाँ आपका 54 का 54 हो गया आपका। तो दोनों बराबर आ गया, मतलब जो हम हल किया था वैसा ही क्या है, सही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे टी, यहाँ क्या टी है, कभी टी रहेगा, कभी वाई रहेगा, कभी एक्स रहेगा, कभी एबीसी रहेगा, कुछ भी रह सकता है। उसको आपको हल करना है। यहाँ देखिए, ये 5t है और ये 3t है, तो टी वालों को एक तरफ कर दीजिए और संख्या को एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, ये 5t यहाँ है, इसको यहीं दे, ये आपका 3t यहाँ प्लस में है, इसको यहाँ बुला लीजिए। तो प्लस में यहाँ माइनस का यहाँ माइनस होगा, 5t माइनस 3t हो जाएगा। ये -5 या -3 है, बराबर के उस तरफ जाके प्लस का आपका +3 बन जाएगा। अब घटाते हल करते हो ना, जो कि 5t क्या होगा, 5t हो गया, ये प्लस में माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया 3t, बराबर हो गया -5, माइनस प्लस यहाँ लगे 5। अब ये माइनस में क्या, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में क्या, प्लस आपका 3 बन जाएगा, प्लस आपका 3 बन जाएगा। देखिए आपका ये 5t है प्लस में, ये 3t प्लस में है, बराबर के इस तरफ आ गया तो माइनस में क्या है, माइनस में आ गया। हम चाहे तो टी वाला को उस तरफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सेम, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 5t है, हम इधर बुला देते हैं, ठीक है, जिसका मान निकालना होता है ना एक्स वाई का, हमेशा इसको हम लोग बाएं तरफ से इस तरफ बुलाते हैं। लगभग सवाल में, बहुत कम सवाल में उस तरफ करते हैं हम लोग। तो इस 3t को यहाँ बुला लिए, प्लस में कहता है प्लस में, तो यहाँ का माइनस का माइनस आपका 3t हो गया। और ये आपका -3 था, इसको उस तरफ भेज दिए तो माइनस में प्लस बन गया। अब देख घटाइए इसमें, ये 5t में 3t घट गया, 2t क्या आपका 2 और t बच गया, 2t लिख दिए। ये आपका -5 + 3, तो -5 में +3 घटेगा तो आपका 2 क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 प्लस से माइनस होगा तो माइनस क्या होगा, माइनस होगा। जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह रहता है। ये माइनस में 5 बड़ा है, माइनस वाला, और प्लस वाला छोटा है, माइनस की संख्या ज्यादा है, इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा। माइनस का माइनस आपका 2 हो गया। अब ये गुना से गुना का भाग में जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका टी देखिए आपका हो जाएगा तो -2, ये गुना में है तो भाग में चल जाएगा, तो 2 का 2, 2 का 2 हो गया आपका। टी का मान आपका 1 होगा, -1 हो गया। इसको जांच के इसको बगल में जांच भी कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ बगल में इसका जांच कर लीजिए, जांच कर लीजिए।
जांच में देखिए आपको जो दिया है, उसको लिखिए समीकरण को। 5t क्या है, 5t माइनस 3 बराबर 3t क्या है, 3t माइनस 5 है। यहाँ डालिए 5 हो गया, इसमें t का मान कितना हो गया आपका, 1 कितना, सॉरी माइनस 1। यहाँ पे लिख दीजिए माइनस क्या, माइनस 1 लिख दीजिए, माइनस 3 बराबर 3 हो गया। यहाँ भी t है, t का मान माइनस क्या, माइनस 1 हो गया, माइनस 1 माइनस 5 हो गया। ठीक है, ये आपका प्लस गुना माइनस, माइनस क्या हो गया, माइनस 5 हो गया, माइनस 3। ये आपका प्लस माइनस, माइनस क्या, माइनस 3 हो गया आपका, माइनस 5 हो गया आपका। देखिए ये प्लस माइनस क्या, माइनस 5 हो गया, 5 का 5 हुआ माइनस 3। ये प्लस माइनस माइनस क्या हुआ, माइनस 3 हुआ, 3 का 3 हो गया, माइनस 3 हो गया ना। अब देखिए माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 क्या होगा, माइनस 8 हो गया। उधर भी जोड़ लीजिए, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 हो गया। क्योंकि बराबर चिन्ह है तो प्लस होता है, एक प्लस में एक माइनस में तब घटता है, तब क्या होता है, घटता है। ये चिन्ह बराबर है तो प्लस क्या, प्लस होगा। अब देखिए बराबर के इस तरफ भी माइनस 8 आ रहा है, उस तरफ भी माइनस 8 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ जो हम हल निकाले वह सही है, वह क्या है, सही है ना। तो टी का जो मान माइनस 1 है वह सही क्या है, वह सही है। इसको आप आंसर मान लीजिए, ये टी का मान आपका इतना हो गया ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ आपको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स वाला को एक्स बिना एक्स कर दीजिए। ये 5x है, ये 3x है, यहाँ बुलाइए इसको। ठीक है, ये प्लस में है तो माइनस में क्या, तो माइनस में आपका हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, ये 5 हो गया, ये आपका 9 प्लस में क्या, प्लस 9 है, इसको उस पर भेजेंगे तो माइनस क्या आपका, माइनस 9 आपका हो जाएगा, क्या आपका माइनस 9 हो जाएगा ना। ये 5x है, 3x को इस तरफ बुलाएंगे तो 5x माइनस 3x हो जाएगा। ये आपका 5 है, इस 9 को उस तरफ भेजेंगे, माइनस क्या, माइनस 9 आपका हो जाएगा ना। तो 5 में 9 घट जाएगा। ठीक है, इस 3x को यहाँ बुलाइए। ठीक है, इसको यहाँ बुला लेते हैं, तो 5x क्या हो गया, 5x आपका माइनस 3x, माइनस क्या हो गया, 3x बराबर, या 5 ये रखते हैं इसको है, इस 9 को उठा के उधर पड़ते हैं, प्लस में क्या है, प्लस में है, उधर जाकर माइनस, उधर जाकर माइनस 9 होगा। ठीक है, ये 5x लिख दिया पहले इसको, या 3x प्लस में था, इस तरफ आ गया तो माइनस क्या, माइनस 3x हो गया। ये 5 है, 5 में रख दिए, ये प्लस में 9 है, इसको उठा के उस तरफ रखिए, माइनस क्या हो गया, माइनस 9 आपका हो गया। ये आपका 5x में 3x घट गया, आपका 2x क्या बच गया, 2x बच गया, 2x लिखिए, प्लस में 2x बड़ा प्लस वाला है, यहाँ आपका 9 में 5 घट जाएगा, यहाँ माइनस क्या, यहाँ माइनस होगा, 9 में 5 गया माइनस 4 होगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि माइनस क्या है, माइनस की संख्या ज्यादा क्या है, माइनस की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का माइनस 4 होगा आपका, कितना हो गया, माइनस 4 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए ये गुना से भाग में जाएगा, तो आपका एक्स का मान हो जाएगा माइनस 4 बटे हो गया आपका 2, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस क्या होगा, माइनस आपका 2, माइनस आपका 2 हो गया आपका। अब इसका जांच के सब, अब इसका जांच करने के बाद किया जाए तो जांच में बदल कर लेते हैं इसका, जांच में कर लेते हैं इसका, देखिए इसका जांच देखिए कैसे कीजिए, जो समीकरण उसको उतार लीजिए। यह देखिए आपका समीकरण दिया है, 5x क्या है, 5x प्लस 9, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस क्या है, 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3 लिख दीजिए। अब x का वैल्यू माइनस 2 क्या है, माइनस 2 आया है, इसमें लिखिए माइनस 2, 5 गुना माइनस क्या होगा, 5 गुना माइनस 2 हो गया, प्लस 9 बराबर, ये 5 हो गया, प्लस 3, ये प्लस माइनस में 2 है, यहाँ लिखिए माइनस 2, माइनस, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में ही लिखा ना। ठीक है, चूंकि बीच में बराबर आ रहा है, इंक्लाइन मारिए इधर, क्या मारिए, इंक्लाइन मारना होगा ना। 2 पंचे 10, ये प्लस गुना माइनस, माइनस क्या होगा, माइनस 10 हो गया आपका, प्लस 9 हो गया आपका बराबर, ये 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, माइनस 6 हो गया आपका। देखिए आपका ये आपका माइनस 9 प्लस, सॉरी माइनस 10 प्लस 9, ठीक जुटेगा, घटेगा सॉरी, माइनस 10 प्लस 9, 10 में 9 घट गया, माइनस 1 आपका, माइनस 1 बच गया, माइनस की संख्या ज्यादा है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका ये 5 है, माइनस 6 है, तो 6 में 5 घट जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस हो गया। तो बराबर के इस तरफ माइनस आ रहा है, उस तरफ माइनस आ रहा है, बराबर क्या है, बराबर हो रहा है, मतलब जो हल की आप है एक्स का वैल्यू माइनस 2 बस सही क्या हुआ, सही है, इसको आप आंसर मान लीजिए। फिर से पूछिए इसको, हम क्या किए, एक्स वाले को एक तरफ, बिना एक्स वाले को एक तरफ कर लिए, ये 5x था, ये 3x था, इस 3x को इस तरफ बुला लिए, प्लस से माइनस 3x हो गया, ये 5 है, ये प्लस 9 है, इसको उस तरफ भेज दिए,
-9 हो गया। ये 5x में 3x 2x बच गया। ये 9 में 5 घट गया, -4 बच गया। ठीक है, अब ये गुना में 2 है तो बटे में चल जाएगा ना, भाग में। तो -4/2 काट दिया, इसको 2 4 हो गया। x का मान -2 हो गया। अब इसको इसमें रख के जांच करते हैं। बोलता आपको जांच भी करने बोलता ना कि 5 क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हो ना, आप लोग असमंजस में ना पड़े। 5x + 9 बराबर 5 + 3x डालते इसमें। 5 यहाँ पे x है ना, कुछ तो गुना दे सकते हैं। 5 गुना x का मान -2 है, माइनस को ब्रैकेट में लिखा ना, -2 + 9 5 + 3x 3 यहाँ गुना दे दिए। x का मान माइनस क्या है, -2 है, यहाँ दे दिए -2। ठीक है, 5 दूनी -2, सॉरी 5 दूनी 10 प्लस माइनस -10 हो गया +9। 5 प्लस माइनस 3 दूनी 6 हो गया, -10 + 9 -1 बच गया। या 5 - 6 -1 हो गया। मतलब सही क्या है, जो आप आंसर निकालें सही क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपको जेड का मान निकालना है ना, यहाँ लिखा है 4z + 3 6 + 2z। यहाँ जेड लगे, आपको जेड वाले को एक तरफ करना है। ये 4z है, ये +2z है, इसको यहाँ बुलाएंगे, -2z हो जाएगा। ये 6